स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 मैथ्स एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें वो डिमांड करते हैं कि फाइंड पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपने क्या करना है कि पीरियड्स निकालने हैं सारों के। अब पीरियड्स के आपने एक चीज़ याद रखनी है कि चाहे साइन है, ठीक है, कॉज है, सीकेंट है या कोसेकेंट है, इन चारों का पीरियड क्या है? 2 पाई। क्या है? पीरियड 2 पाई। बस ये याद रख लें, अभी आप आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा पीरियड क्या होता है। ठीक है, ये 2 पाई इनका पीरियड है, और जो टेन और कॉट है ना, इनका पीरियड सिर्फ पाए है। बस ये चीज़ आप याद रख लें। ठीक है, अब आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास। वो कहता है साइन 3x आप फाइंड करें, इसका पीरियड क्या है? फाइंड पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन 3x। आपने कैसे निकालना? आपने कहना है फंक्शन है साइन 3x। आपने कहना है वी नो डेट, आपने साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। आपने कहना है एज 2 पाई इज द फंक्शन इज पीरियड आएगा यहाँ पे, एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 2 पाई को इसमें ऐड करा देना है। कैसे? साइन ब्रैकेट लगा के 3x प्लस 2 पाई, 2 पाई ऐड करा दिया। बस यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने किसी भी तरह ना ये जो x है ना, इससे अकेला करना है। इसका तरीका, आसान तरीका क्या है? आप 3 को कॉमन ले लें। आप जब यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, कॉमन आएगा कैसे? अब ऐसे तरीके में जब भी यहाँ से आपने कॉमन लेना है और दूसरे में वो चीज़ लेना है, तो इसका तरीका पता है क्या होता है? अगर यहाँ पे वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे डिवाइड कर दें दूसरे में, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दें। मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे हमने यहाँ से 3 कॉमन लेना था ना, लेकिन 2 पाई के साथ 3 नहीं था, फिर हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x अकेला रह गया, प्लस यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो हमने 2 पाई से डिवाइड कर दिया। सिंपल। हमारे पास क्या आ गया? साइन 3 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 पाई/3। ठीक है, अब आपने कहना है कि भाई जी ये जो 2 पाई/3 है ना, यही इसका पीरियड है। हैंस 2 पाई/3 इज द पीरियड ऑफ साइन 3x। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास cos 2x। अब आपने पहले तो कहना है कि भाई जी हमारे पास फंक्शन कौन सा है? cos 2x। इसका मतलब क्या है कि cos का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। आपने कहना है एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos। यहाँ पे फंक्शन नहीं आएगा, पीरियड आएगा, गलती से लिखा गया। ठीक है, एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ cos। फिर आपने क्या करना है? वही cos 2x में 2 पाई ऐड करा देना है। इसमें 2 पाई ऐड हो गया। अगले स्टेप में क्या है? हमने 2 यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई और जब हमने कॉमन लिया तो दूसरे के साथ जाके डिवाइड होगा ना। जब 2 पाई 2 से डिवाइड हुआ, 2 से कैंसिल हो गया। अब पीछे हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया? cos 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस पाई, और ये वाली जो चीज़ रह जाती है ना, ये इसका पीरियड होती है। ठीक है, अब आपने लिख देना हैंस पाई इज द पीरियड ऑफ cos 2x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको फंक्शन दे रहा है टेंजेंट 4x। इसका आपने पीरियड निकालना है। आपने कहना फंक्शन है हमारे पास टेंजेंट 4x। फिर आपने क्योंकि बाकी साइन कॉस को सेकेंड में 2 पाई उनका पीरियड था, तो आपने उनमें 2 पाई ऐड किया था, लेकिन यहाँ आपने लिखना है एज पाई इज द पीरियड ऑफ 10। ठीक है, तो आपने टेंजेंट आगे 4x ब्रैकेट में लिख के प्लस उसमें क्या करना है? ऐड क्या करना है? पाई ऐड करना है, क्योंकि इसका पीरियड क्या है? पाई। अब आपने सिंपल x को अकेला करना है। यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई और आप कॉमन ले लें। 4 कॉमन आ गया, यहाँ से एक्स अकेला रह गया, प्लस अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होता तो इससे इसके नीचे आप डिवाइड कर दें, सिंपल पाई/4 आ जाएगा हमारे पास। और आपने कहना है हैंस पाई/4 इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कॉट x/2। इसका आपने क्या निकालना है? पीरियड। आप कैसे करेंगे? आपने कहना है हमारे पास पहले आपने लिखना है कि फंक्शन क्या है? कॉट x/2। इसके बाद आपने कहना है एज पाई इज द पीरियड ऑफ कॉट। टेन और कॉट का पीरियड क्या होता है? पाई, तो आपने लिखना है एज पाई इज द पीरियड ऑफ कॉट। उसके बाद आपने पीरियड को ऐड करा देना है इसमें, कॉट ब्रैकेट लगा के x/2 प्लस पाई। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपने अब देखें x को आपने अकेला करना है, ये x/2। आपने x/1/2 को बाहर ले लेना है कॉमन। जब 1/2 कॉमन आएगा, अब देखें यहाँ पे 1/2 क्या होता है? डिवाइड हो रहा था ना, तो आपने अगले से मल्टीप्लाई करा देना। अब जब ये 2 यहाँ पे डिवाइड होता है, इसे कॉमन लिया ना, तो इससे आपने पाई से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या आ गया? 2 पाई x प्लस 2 पाई। अब आपने क्या 1/2 को शुरू में लिख दिया, वरना यहाँ तक भी कर दें तो ठीक है। कॉट x प्लस 2 पाई आपने आगे लिख देना हैंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉट x/2। ठीक है, ऐसे हैंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉट x/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। साइन x/3 फंक्शन है, आपने इसका पीरियड निकालना है। आपने कहना है पहले आपने लिख लेना है कि फंक्शन है हमारे पास साइन x/3। आपने आगे लिखना है कि एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन। फिर आपने साइन x/3 में 2 पाई ऐड करा देना है। अब देखें x/3 है ना, तो हम 1/3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमने x को सिंगल करना है। ठीक है, जब x सिंगल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 था डिवाइड हो रहा था, तो आपने इस अगले से 2 पाई से इसे मल्टीप्लाई करा देना है, कॉमन जो लिया है। तो अब जब आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 6 पाई आ गया हमारे पास। तो आपने कहना 1/3 को शुरू में लिख लें, वरना ऐसे भी लिखा रहे तो कोई इशू नहीं है। 1/3 साइन x प्लस 6 पाई। ठीक है, फिर आपने कहते हैं ये जो सी चीज़ हमेशा जो सी ये चीज़ बनेगी ना x से सिंगल होने के बाद, ये आपका पीरियड होगी। हैंस 6 पाई इज अ पीरियड ऑफ साइन x/3।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कोसेकेंट x/4 है, इसका आपने पीरियड निकालना है। आपने पहले लिख लेना कि फंक्शन इज इक्वल टू कोसेकेंट x/4, फिर आपने कहना है s2 इज द पीरियड ऑफ कोसेकेंट, ठीक है, क्या s2 इज द पीरियड ऑफ कोसेकेंट। फिर आगे है कि 2 इसका पीरियड है, इसलिए आपने इसमें ऐड करा देना है कोसेकेंट x/4 प्लस 2 अब ये 1/4 था, 1/4 आपने कॉमन लिया, ये 4 इससे डिवाइड होता है x से, तो इस वाले से जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आपने सिंपल 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 8 ये जो 8 है ना, ये आपके पास क्या आ गया पीरियड। ये देखें जैसे हमने आगे लिखा भी है, हैंस 8 इज द पीरियड ऑफ कोसेकेंट x/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वो है साइन x/5। अब आपने एक फंक्शन हमारे पास क्या आ गया साइन x/5, आपने बताना है s2 इज द पीरियड ऑफ साइन, आपने 2 इसमें ऐड करा देना, साइन x/5 में 2 ऐड करा दिया, तो ये 1/5 आपने कॉमन लेना है क्योंकि हमें x सिंगल चाहिए, 1/5 बाहर आ गया। अभी 5 क्योंकि डिवाइड हो था तो इससे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 आ गया हमारे पास, तो आपने क्या कहना है हैंस 10 इज द पीरियड ऑफ साइन x/5, ठीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आया था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फंक्शन है cos x/6, ठीक है। आपने लिखते हैं सबसे पहले फंक्शन इज इक्वल टू cos x/6, फिर आपने कहना है कि एज 2 इज द पीरियड ऑफ cos, तो आपने cos x/6 में क्या करना है 2 ऐड करा देना है। अब आप ये x को सिंगल करना है, इसलिए 1/6 को आप बाहर ले लेंगे कॉमन, और ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, जब 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया हमारे पास, और अब आपने कहना है क्या हैंस 12 इज द पीरियड ऑफ कोसेकेंट x/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि टेंजेंट x/7 है, इसका आपने पीरियड निकालना। आपने पहले लिखना है फंक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट x/7, उसके बाद क्या एज पाई इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है इसमें पाई ऐड करा देना है, टेंजेंट x/7 प्लस पाई। अब x को आपने सिंगल करना है, इसके लिए 1/7 को कॉमन लेंगे, जब 1/7 कॉमन क्या 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 7 हमारे पास आगे आ जाएगा, और ये जो 7 है ना यही हमारा पीरियड। आपने कहना है 7 इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट x/7, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो कहता है कि cot 8x है, इसका आपने क्या निकालना है पीरियड। आपने कहना है फंक्शन क्या है हमारे पास cot 8x, फिर आपने लिखना है पाई इज द पीरियड ऑफ cot, फिर आपने cot 8x में पाई ऐड करा देना है। अब यहाँ से आपने x को सिंगल करना है तो 8 कॉमन ले लें, 8 आपने कॉमन ले लिया, cot 8x सिंगल रह गया, प्लस अब 8x से मल्टीप्लाई होता है तो पाई से क्या होगा डिवाइड, प्लस पाई/8, और ये हमारे पास फंक्शन पीरियड आ जाएगा इस फंक्शन का, हैंस पाई/8 इज द पीरियड ऑफ cot 8x, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 आया था सेकेंड 9x। आपने पहले लिख लेना है फंक्शन इज इक्वल टू सेकेंड 9x, उसके बाद आपने लिखना है एज 2 इज द पीरियड ऑफ सेकेंड, तो आपने सेकेंड 9x में 2 ऐड करा देना है। उसके बाद क्या करना है आपने 9 को कॉमन लेना है, जब आप यहाँ से 9 कॉमन लेंगे x प्लस x सिंगल रह जाएगा, प्लस 2 के साथ 9 ही था इसलिए इसके नीचे डिवाइड करा देंगे 9, 2 9 फिर हम कहते हैं कि हैंस 2 9 इज द पीरियड ऑफ सेकेंड 9x, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 आया था कोसेकेंट 10x है, इसका आपने पीरियड निकालना है। आपने कहना है फंक्शन है इज इक्वल टू कोसेकेंट 10x, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है एज 2 इज द पीरियड ऑफ कोसेकेंट 10x। अब आपने कोसेकेंट 10x में 2 ऐड करा देना है, ठीक है। अब आप जब कोसेकेंट 10x में 2 ऐड कराएंगे तो अगला स्टेप तो आपको पता है क्या करना है, x को सिंगल करना है, उसके लिए 10 को कॉमन लेंगे, ठीक है। 10 कॉमन गया, प्लस 2 था, या 10x से मल्टीप्लाई होता है इसलिए 2 के नीचे डिवाइड होगा। फिर आगे क्या 2 1 2 2 5 10, फिर आगे कोसेकेंट 10 इंटू एक्स प्लस पाई/5 हमारे पास रिमेनिंग रह गया, और यही हमारा जो है पीरियड है, हैंस पाई/5 इज द पीरियड ऑफ कोसेकेंट 10x, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं 3 sin x। अभी जो शुरू में 3 आ गया ना, इससे आपने घबराना नहीं है कि शायद क्वेश्चन का कोई तरीका चेंज होगा, नहीं कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, अब इसने एज इट इज साथ चलते रहना है और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 3 sin x है, आपने लिखना है फंक्शन इज इक्वल टू 3 sin x, उसके बाद sin x का क्या पीरियड होता है 2 आपने लिखना है एज 2 इज द पीरियड ऑफ साइन, तो आपने 3 sin में क्या करना है x प्लस 2 या मतलब 2 ऐड करा देना है। अब आगे क्या पहले ही x सिंगल है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हैंस 2 इज द पीरियड ऑफ 3 sin x, ठीक है। अब आया था क्वेश्चन नंबर 14 2 cos x। फंक्शन है, आपने पहले लिख लेना कि हमारे पास फंक्शन है 2 cos x, फिर आपको ने कहना है कि एज 2 इज द पीरियड ऑफ cos, तो आपने cos x में क्या करना है 2 ऐड करा देना है, 2 cos x प्लस 2 अब देखें x पहले सिंगल है, इसे हमें मजीद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, तो आपने कहना है यही 2 जो है ना ये हमारा क्या है पीरियड, ठीक है। हैंस 2 इज द पीरियड ऑफ 2 cos x, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है 3 cos x/5। आपने पहले लिखना है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 3 cos x/5 जो आपको गिवन है, फिर आपने कहना है कि cos का पीरियड क्या होता है एज 2 इज द पीरियड ऑफ cos,
तो आपने 3 cos x/5 में 2 पाई ऐड करा देना है, ठीक है। जब आप 2 पाई ऐड करा देंगे, अब आपने x को सिंगल करना है तो आपने 1/5 कॉमन ले लेना है यहाँ से, ठीक है। जब आप 1/5 कॉमन लेंगे तो 5 यहाँ पे इस x से डिवाइड होता है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 आर 10 पाई आ जाएगा, x + 10 पाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये जो 10 पाई है ना, यही इसका पीरियड आपने कहना है, हैंस 10 पाई इज द पीरियड ऑफ 3 cos x/5, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।